जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की अपार कृपा से हम आज की सुबह की शुरुआत गुरु जी की ब्लेसिंग्स और कोटि कोटि शुक्राने के साथ करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही खास और अद्भुत सत्संग है। संगत जी, आप सत्संग को पूरा अंत तक सुनिएगा, क्योंकि संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं। संगत जी, जब हम गुरु जी की रज़ा में राज़ी रहते हैं और उनकी हर चीज़ को हम स्वीकार कर लेते हैं और अपनी हर सांस के साथ शुक्राना करते हैं, तो हमारी सारी दुख तकलीफ़ें अपने आप मिट जाती हैं। जो हमेशा शुक्राने के भाव में रहता है, उसे जीवन में कभी रोना नहीं पड़ता है। संगत जी, तो आज का सत्संग यही है। संगत जी, तो बिना किसी देरी किए हुए हम सत्संग का आरंभ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ करेंगे। और यह सत्संग हमें ईमेल आईडी पर आंटी जी ने लिख कर भेजा है। आंटी जी का नाम सुनीता है और वो दिल्ली की गुरु जी की संगत है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ और मेरा परिवार बहुत ही छोटा परिवार है। मेरे 2 बच्चे हैं और हस्बैंड हैं। और संगत जी, मेरे 2 बच्चे, एक मेरा बेटा 14 साल का है और संगत जी मेरी एक 10 साल की बेटी है। मेरा परिवार बहुत खुशहाल था। संगत जी, चारों तरफ से सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरे हस्बैंड की जॉब और मैं संगत जी हाउसवाइफ हूँ। मेरे बच्चे स्कूल में बहुत अच्छा कर रहे थे। लेकिन संगत जी, अचानक ही परिवार की ज़िंदगी में ऐसा तूफ़ान आया जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। संगत जी, अचानक ही धीरे धीरे मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। सुबह उठते तो सिर में ऐसा दर्द होता जैसे कोई कील ठोक रहा हो। डॉक्टर के पास गए, सब टेस्ट करवाए, लेकिन संगत जी हर रिपोर्ट नॉर्मल आती। डॉक्टर कहते आपको कुछ नहीं है। लेकिन संगत जी, मेरे हस्बैंड के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे थे। संगत जी, उसके बाद मैं खुद भी बीमार रहने लगी। रात को सो नहीं पाती थी। आँख बंद करती तो डरावने सपने आते। कोई काला साया मेरा गला दबा रहा होता और कोई मेरे बच्चों को ले जा रहा होता। संगत जी, रात में 2-3 बजे अचानक आँख खुल जाती और पूरा शरीर काँप रहा होता। संगत जी, बच्चों के हालात डे बाय डे और भी ख़राब होते जा रहे। जो मेरा बेटा हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था, वो पढ़ाई में बिल्कुल पीछे हो गया। उसका मन किसी काम में नहीं लगता और गुस्सा इतना आता कि दीवारों पर सिर पटकने लगता। और कभी कभी ऐसी बातें करता जो समझ ही नहीं आती, जैसे कोई और उसके अंदर से बोल रहा हो। संगत जी, मैं आप सबको क्या ही बताऊं, मेरे घर का माहौल ऐसा हो गया था जैसे हंसी गायब ही हो गई। चारों तरफ बस तनाव, बीमारी और डर। संगत जी, उसी समय मेरे घर में मेरी एक फ्रेंड आई जो संगत जी गुरु जी की संगत थी। और संगत जी, वो कहते हैं ना, जब हम अपने जीवन से हार जाते हैं तभी हमें गुरु जी अपनी शरण में लेते हैं। और संगत जी, मेरी फ्रेंड ने ही मुझे गुरु जी के बारे में बताया। उसने जब मेरी बातें सब सुनी तो उसने कहा कि तेरे घर के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। तेरे घर में कुछ तो है जो बहुत गड़बड़ है और ये सब नॉर्मल नहीं है। तू मेरे साथ गुरु जी के सत्संग में चल और गुरु जी के दर्शन करने चल, सब कुछ ठीक होगा। संगत जी, उसने मुझे गुरु जी के बारे में बताया, बड़े मंदिर के बारे में, लंगर प्रसाद के बारे में, हर एक चीज़ जैसे गुरु जी का सत्संग होता है सब कुछ बताया। संगत जी, मैंने अपनी फ्रेंड को यही कहा कि डॉक्टर्स से लेकर हर जगह कोशिश कर ली, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उसने कहा बस तू चल तो सही एक बार, तेरा क्या चला जाएगा। संगत जी, मैं पहली बार गुरु जी के सत्संग में आई और जैसे ही मैंने गुरु जी के दर्शन किए, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं रो क्यों रही हूँ, लेकिन दिल में ऐसा लग रहा था जैसे सालों बाद कोई अपना मिल गया हो। और संगत जी, मैंने जैसे ही गुरु जी को मत्था टेका तो मुझे ऐसा एहसास दिया कि जैसे मुझे गुरु जी कह रहे हैं कि तू चिंता मत कर, तू बहुत परेशान हो चुकी है। तेरे जीवन में तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए ही मैं आया हूँ।
संगत जी, मैंने गुरु जी के वहाँ पर लंगर प्रसाद किया और मुझे बहुत ज़्यादा आनंद आया संगत जी। ऐसे ही करते करते संगत जी हम पहली बार गुरु जी के बड़े मंदिर भी दर्शन करने गए, जहाँ मुझे बहुत आनंद महसूस हुआ। वहाँ की डिवाइन ब्लेसिंग्स और जो ऑरा था वो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही प्यारा था संगत जी। धीरे धीरे संगत जी मुझे गुरुजी के टेलीपैथी मैसेजेस भी आने लग गए और मेरी फ्रेंड ने मुझे ये भी बताया था कि गुरुजी सत्संग सुनवा कर ही कष्ट कटवा देते हैं। संगत जी, एक बार मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तू बहुत परेशान हो चुकी है, तेरे घर में काली क्रिया हुई है, तेरे पूरे परिवार पर ब्लैक मैजिक किया गया है, जो दरवाजे के पीछे तेरी रसोई में और तेरे बच्चों के बिस्तर के नीचे पड़ा है। उसने तेरे घर की सारी पॉजिटिविटी को पूरी तरह ख़त्म कर दिया है। संगत जी, जैसे ही मैंने गुरुजी का ये टेलीपैथी मैसेज देखा तो मैं बिल्कुल संग रह गई। गुरुजी ने अपने जो है मेरे घर के बारे में बहुत कुछ बताया। संगत जी, मुझे ऐसा लगा कि ये सब गुरुजी को कैसे पता है, लेकिन संगत जी मुझे धीरे धीरे यकीन होता चला गया था कि जो कोई कुछ नहीं समझ सकता वो केवल और केवल गुरुजी ही समझ सकते हैं। संगत जी, मुझे बार बार गुरुजी के यही मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर में काली क्रिया हो रही है। और संगत जी, एक दिन मुझे गुरुजी का यूट्यूब पर सत्संग आया। उसमें आंटी जी अपनी जर्नी शेयर कर रही थी और वो जो जर्नी शेयर कर रही थी संगत जी, वो बिल्कुल जैसे मेरे घर में हो रहा था, सब कुछ वैसा ही हो रहा था। संगत जी, उसमें भी आंटी जी ने बताया कि उनके घर में जो है उनके मेन डोर के ऊपर एक काला धागा बंधा हुआ था। और संगत जी, और जहाँ हम मसालों के डिब्बे रखते हैं उसके पीछे एक छोटी सी पोटली थी, जिसमें शमशान की मिट्टी, सरसों के दाने और कुछ काले धागे। और संगत जी, आंटी जी ने उसे कहा कि उसे निकाल कर गुरुजी ने कहा है कि बहते पानी में बहा देना है और जो वो काला धागा है उसे जो है जला देना है। और सबसे ज़रूरी था संगत जी, जो उनके बेटे के बिस्तर के नीचे गद्दे और पलंग के बीच में एक काला कपड़ा रखा था, जिसमें 7 गांठें लगी थीं। और वो संगत जी उनके बेटे की उम्र और सुहाग को बांधने के लिए रखा गया था। उसे निकाल कर बिना खोले पूरी तरह जलाना था। गुरुजी ने उन्हें यही आदेश दिया था। संगत जी, जब मैंने ये सत्संग में सुना और मैंने अपने घर में भी सारी छानबीन की, मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि तू अपने घर में भी ये सब ढूंढ। संगत जी, मैंने जैसे ही अपने मेन डोर के ऊपर देखा, वो काला धागा बंधा हुआ था और मुझे नहीं पता था कि वो वहाँ पर कैसे आया। संगत जी, फिर मैंने अपनी किचन में देखा और मसालों के डिब्बे के पीछे एक छोटी सी पोटली मिली। और संगत जी, सबसे ज़रूरी था, जो मैंने अपने बेटे के नीचे गद्दे और पलंग के बीच में एक काला कपड़ा रखा हुआ देखा, जिसमें 7 गांठें बंधी हुई थी। जैसा संगत जी गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनाया, बिल्कुल वैसा ही संगत जी मेरे घर में हुआ था संगत जी। और संगत जी, उसमें आंटी जी ने यही कहा था कि ये सब करने के बाद संगत जी गुरुजी के स्वरूप के आगे घी का दिया जलाकर अमृत वेला का समय गुरुजी का ध्यान करना है, गुरुजी का मंत्र जाप करना है। संगत जी, मैंने ये सब कुछ किया और गुरुजी की कृपा से जो है संगत जी 3 दिन के अंदर गुरुजी ने मुझे ये भी बता दिया कि ये सब किसने किया है। संगत जी, जब मैंने जब मेरे घर में ये सारी चीज़ें निकाली तो मेरे हाथ पांव काँप रहे थे, लेकिन गुरुजी का आदेश था तो मैंने वो सब कुछ किया। संगत जी, कहाँ से वो काला धागा आया वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसे उतार कर जला दिया। रसोई में मसालों के डिब्बे के पीछे हाथ डाला तो जो वो पोटली थी संगत जी, मेरी उसको देख के सांस ही रुक गई। और अपने बेटी के बिस्तर के नीचे जब देखा तो संगत जी पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। कब कौन किस समय ये सब काली क्रिया करके कर रहा था मुझे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मुझे यकीन हो चला था कि गुरुजी हैं और वो मेरे परिवार को खुद स्वयं संभाल लेंगे। संगत जी, काला धागा मैंने जला दिया, पोटली बहते पानी में बहा दी और 7 गांठों वाला कपड़ा बिना खोले पूरा जला दिया। संगत जी, ये सब मैंने किया। और संगत जी, मैं डेली गुरुजी की कृपा की वजह से अमृत वेला भी गुरुजी मुझे जगाने लगे। संगत जी, मैं गुरुजी के करीब बहुत सी जा रही थी और संगत जी मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो गई हो। संगत जी, मैं को गुरुजी ने
ओम दर्शन भी दिए हैं। जोत में मुझे बहुत ही प्यारे ओम के दर्शन दिए। बटरफ्लाई के रूप में भी गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं और संगत जी कबूतर रूप में तो बहुत बार दर्शन दिए हैं और ब्लेसिंग्स नंबर तो मुझे डेली ही मिलते ही रहते हैं। संगत जी मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी और चाय प्रसाद में भी गुरुजी ने मुझे ओम की ब्लेसिंग्स दी थी। संगत जी मेरे गुरुजी का मुझे फिर से यही मैसेज आया कि तूने मेरा कहना माना और तेरे घर की सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो गई है, लेकिन तुझे अब ये मैं तुझे बता रहा हूँ कि ये सब किसने किया है। संगत जी जब गुरुजी ने मुझे ये टेलीपैथी मैसेज में बताया कि ये सब किसने किया है तो मैं बिल्कुल हक बक रह गई, क्योंकि संगत जी वो मेरे पति का छोटे भाई और उसकी पत्नी थी। और संगत जी गुरुजी ने यही कहा कि उन्होंने ही घर में ये सब करवाया है, क्योंकि वो मेरे परिवार से जलते थे। मेरे हस्बैंड की जॉब बहुत अच्छी थी, हमारा घर उनसे बड़ा था और उनके बच्चे हमारे बच्चों से ज़्यादा तेज़ हैं। संगत जी उसकी वाइफ यानी कि मेरी देवरानी को ये सब देखकर जलन होती थी और हमेशा खुश रहती थी और यही कहती थी कि तेरे पति तुझसे बहुत प्यार करते हैं। संगत जी उन्होंने एक तांत्रिक को पैसे दिए और तांत्रिक पिछले 6 महीने से 4 बार इन चीज़ों को उन्होंने हमारे घर में रखवाया है। वो कोई ना कोई बहाना बनाकर कभी त्यौहार की बधाई देने, कभी खाना भेजने, तो कभी बच्चों को मिलने, हर बार कुछ ना कुछ छोड़ कर गई थी। संगत जी उस काले धागे ने मेरे पति की तबीयत ख़राब करी, पोटली ने मेरे परिवार का चैन छीन लिया और वो 7 गांठों वाला कपड़ा संगत जी वो सबसे ज़्यादा खतरनाक था। एक एक गांठ मेरे बेटे के लिए 1-1 साल की उम्र के लिए थी। 7वीं गांठ के बाद मेरा बेटा पूरी तरह पागल हो जाता। संगत जी मैं बस जब मुझे गुरुजी ने ये टेलीपैथी मैसेज दिया तो संगत जी मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। एक तरफ तो खुशी थी कि गुरुजी ने मुझे सब कुछ सच बता दिया और दूसरी तरफ ये सदमा था कि अपने ही घर के लोग, अपने ही रिश्तेदार, मैं क्या बताऊं, इंसान की नफ़रत और जलन किस हद तक जा सकती है कि अपने भाई के बेटे को ही पागल करवाने तक इंसान तुल जाता है। संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को सब कुछ बताया तो उन्हें पहले विश्वास नहीं हुआ था। संगत जी क्योंकि उनका ही छोटा भाई था जिसे वो अपना बेटे जैसा मानते थे। लेकिन संगत जी जब ये सब चीज़ें मैंने अपने हस्बैंड को दिखाई तो उनकी भी आंखें खुली की खुली रह गई और हम दोनों गुरुजी के सत्संग में गए, गुरुजी के बड़े मंदिर दर्शन करने गए। और संगत जी इस बार मेरे हस्बैंड मेरे साथ गए और संगत जी ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने उन्हें भी अपने साथ जोड़ लिया है। संगत जी मेरे हस्बैंड को भी गुरुजी का बहुत प्यारा मैसेज आया था कि तू परेशान मत हुआ कर, तेरे भाई ने तेरे साथ गलत किया है लेकिन अब मैं हूँ ना, तू बदला लेने की मत सोचना, मैं खुद हिसाब करूँगा और तू बस अपने परिवार का ध्यान रख। आज से तेरे घर मेरी एक विशेष सुरक्षा होगी और कोई काली क्रिया, कोई ब्लैक मैजिक, कोई नेगेटिव एनर्जी तेरे घर की दहलीज पार नहीं कर सकती, ये मेरा वचन है। संगत जी ये टेलीपैथी मैसेज जब मेरे हस्बैंड के पास आया तो उन्होंने मुझे ये मैसेज दिखाया। संगत जी मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गई और बस अपने गुरुजी का शुक्राना ही करते रही, क्योंकि संगत जी उस दिन के बाद से मेरे घर में धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। संगत जी धीरे धीरे मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक होने लगी और जब उन्हें सुबह सिर दर्द नहीं होता है अब संगत जी। और संगत जी अब मैं भी रात में गहरी नींद में सोने लगी और मुझे कोई बुरा सपना नहीं आता था। गुरुजी की कृपा की वजह से ही गुरुजी ने मुझे अमृत वेला भी बख्शा था। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूंगी। और मेरा बेटा संगत जी ऐसे लगा जैसे उसे नया जीवन मिल गया हो, पढ़ाई में वापस फोकस आ गया, गुस्सा गायब और वो फिर से वही प्यारा सा बच्चा बन गया जो पहले था। और मेरी बेटी ज्योति खिलखिलाकर हंसने लगी। मेरे गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं सबसे सारी संगत से यही कहना चाहूँगी कि ईर्ष्या और जलन इंसान को इतना अंधा बना सकती है कि वो अपनों की जान तक लेने पर उतारू हो जाता है। संगत जी मेरे साथ भी यही हुआ कि मेरे देवर और देवरानी की जलन
की जो आँख थी उन्होंने उसी समय ये सब किया, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो सब कुछ बेअसर हो गया। और वो कहते हैं ना संगत जी, जो गुरुजी की शरण में आ जाता है उसका दुनिया की कोई ताकत कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, चाहे कोई काली क्रिया हो, चाहे ब्लैक मैजिक हो, चाहे कोई जादू टोना। अगर गुरुजी ने अपना हाथ हमारे सिर पे रख दिया तो फिर कोई हमारा बाल बांका कर ही नहीं सकता। और संगत जी, हमारे गुरुजी हमेशा हमें यही सिखाते हैं कि हमें किसी से कोई बदला नहीं लेना है। अगर हम चाहते तो संगत जी उनके खिलाफ़ कोई पुलिस केस कर सकते थे, उन्हें बदनाम कर सकते थे, लेकिन संगत जी मुझे और मेरे हस्बैंड को पूरा यकीन था कि गुरुजी खुद हिसाब करेंगे। और संगत जी, गुरुजी का हिसाब बहुत सटीक होता है। कुछ ही महीनों बाद संगत जी मेरे जो देवर की जॉब थी वो चली गई, और उसकी मतलब मेरी देवरानी की तबीयत जो थी वो ख़राब रहने लगी और उनका अपना घर बिखरने लगा। संगत जी, गुरुजी ने जो किया बिना किसी को कुछ किए कर दिया। मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी, और मैं अपने गुरुजी से यही कहूँगी कि गुरुपिता आप उन्हें सद्बुद्धि दीजिएगा जो ये सब ऐसे काम करते हैं। संगत जी, इस सत्संग में जो है संगत जी, मेरे परिवार को गुरुजी ने ब्लैक मैजिक और काली क्रिया और नेगेटिविटी से ऐसे निकाल डाला जैसे जब मैं इस भंवर में फंसती चली जा रही थी, और मेरे गुरु ने मेरी नैया, मेरे जीवन की नैया को पार लगा दिया। गुरुजी ने सिर्फ हमें बचाया ही नहीं संगत जी, बल्कि ये भी बता दिया कि ये सब कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है और कैसे किया। संगत जी, बस हमारे गुरुजी का वचन यही रहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम घबराना मत। जब भी लगे ज़िंदगी में सब कुछ तुम्हारे खिलाफ़ हो रहा है, अंधेरा चारों तरफ है और कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो बस एक बार संगत जी गुरुजी को पुकार लेना, वो ज़रूर सुनेंगे और वो ज़रूर आते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करूंगी गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की बहुत मेहर है संगत जी। आज सुबह से ही गुरुजी पता नहीं कौन से कष्ट काट रहे हैं जो मेरे परिवार पर आने वाले थे। संगत जी, ऑनलाइन फ्रॉड होने के बहुत मैसेज आ रहे थे गुरुजी के, प्रॉपर्ली और पैसों का फ्रॉड। आप रक्षा कीजिए गुरुजी, हमें बचाइएगा। संगत जी, कल मेरे हस्बैंड का ऑफिशियल डिनर था और वो कुछ चीज़ें नहीं खाते थे। उनके सीनियर्स ने मेन्यू में उनके हिसाब से रखवाया। सब गुरुजी की मेहर ही है। अभी घर बनने का काम अटका हुआ है, गुरुजी की कृपा से वो भी हो जाएगा। मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। गुरुजी, हमारे मार्गदर्शन कीजिएगा, कौन अपना है कौन नहीं आप जानते हैं, हमें नेगेटिव पीपल्स से बचाइएगा। और संगत जी, बहुत टाइम बाद मेरी गुरुजी ने मेरी फ्रेंड से बात करवाई, उसके लिए भी गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। बच्चों को पॉजिटिव रखने के लिए शुक्राना मेरे गुरुजी, और मेरे हस्बैंड को भी पॉजिटिव रखने का बहुत बहुत शुक्राना। आपकी मेहर मेरे परिवार पर ऐसे ही बरसती रहे और पूरे संगत परिवार पर आप यूं ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हमें ईमेल आईडी पर लिख कर आया है। और संगत जी, ये सत्संग जो है आशा आंटी जी का है, जिन्होंने हमें ईमेल आईडी पर अपने सत्संग को लिखकर भेजा है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, मैंने गुरुजी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ और क्षमा चाहती हूँ कि काफ़ी टाइम बाद मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैंने पहले भी अपने सत्संग शेयर किए थे दूसरे चैनल्स पर पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी वो थी, वहाँ पर सत्संग पहुँचे ही नहीं। जब मैंने 2-3 दिन के बाद चेक किया तो वो सारे सत्संग ड्राफ्ट में सेव थे। और संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गई। मेरे साथ पहले भी 2-3 बार ऐसा हो चुका है। मैं फिर हिम्मत ही नहीं हुई सत्संग शेयर करने की। लेकिन संगत जी, आज गुरुजी की डांट पड़ी तो मैं फिर से हिम्मत कर रही हूँ अपना शुक्राना सत्संग लिखने की। संगत जी, मैं गुरुजी से तकरीबन 3 साल पहले जुड़ी हूँ और नेगेटिविटी और
कलह कलेश ने मुझे बुरी तरह अंदर तक तोड़ दिया था। गुरुजी की सत्संग पढ़ पढ़ कर ही मेरी परेशानियां काफ़ी हद तक कम हुई हैं, जिसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्राना करती हूँ। 4 दिन पहले मैं हॉस्पिटल पति अंकल के साथ गई थी और गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए, संगत जी, गुरुजी आप ही मेरे डॉक्टर हो। डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट देखकर 3 की जगह अब 1 दवा कर दी है। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जब मैं हॉस्पिटल काउंटर पर खड़ी थी तो मुझे चमेली के फूलों की बहुत तेज़ खुशबू आई। पहले लगा काउंटर गर्ल ने शायद कोई परफ्यूम लगाया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वही खुशबू आई। तब लगा जैसे गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस मेरे साथ महसूस कराई हो। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग ये है कि मेरी बेटी नेगेटिविटी के कारण बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी और गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई कि इसे वर्क फ्रॉम होम करवा दो, और गुरुपा सच में उसे जो प्रोजेक्ट मिला वो वर्क फ्रॉम होम ही था। उसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरा तीसरा सत्संग है कि मेरी बेटी को पिछले 2 साल से इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा था। इस बार तो उन्होंने मई मास में सैलरी भी कम कर दी थी। संगत जी, तो वो कहने लगी कि मैं रिज़ाइन कर दूंगी। किसी ने उसे सुझाव दिया कि तुम एचआर तक रिपोर्ट करो, तो उसने रिपोर्ट किया और कहा मैं प्रोजेक्ट चला रही हूँ और मेरी ही सैलरी लाखों रुपए से कम कर दी। बढ़ा तो नहीं रहे, कम से कम तो मत करो। मैंने भी गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी वो बहुत परेशान हैं, जब तक कोई नया काम नहीं बनता, जब तक पुरानी ही सैलरी तो कम से कम मिलती रहे। गुरुजी के आशीर्वाद से लास्ट डे उसे लेटर आ गया कि पुरानी ही सैलरी आपको दे दी जाएगी। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा चौथा सत्संग है। गुरुजी का मुझे मैसेजेस फ्लैश हो रहे थे कि पुत्र को किसी का बुरा नहीं करती। मैंने तुझे नींबू की तरह निचोड़ा है, फिर भी तेरा विश्वास मुझ पर अटल रहा। तेरे घर में बहुत नेगेटिविटी थी, तू रोज़ जल छिड़क कर पूरे घर में छिड़का कर। और गुरुजी, मैं 44 साल से ज़्यादा समय से इस घर में शादी के बाद से संघर्ष कर रही हूँ। मैं रोज़ रात को बच्चों की बोतल और जग में गुरुजी के आगे जल रख देती हूँ और सुबह उठकर पूरे घर में जल छिड़कती हूँ। मेरे घर के हर काम में बाधा आती ही आती है, पर गुरुपा मेरा खूब मार्गदर्शन करते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि गुरुजी, मैं समझ नहीं पा रही कि कौन मुझ पर काली क्रिया कर रहा है। मैसेज फ्लैश हुआ कि मैं तेरे को सबके चेहरे दिखाऊंगा। गुरुजी ने थॉट डाला, मेरे आगे पर्ची डाल, और मैंने यस और एक नो वाली 2 पर्ची बनाई। नाम लेती गई, पता चला मेरी दोनों नंदे, मेरे 2 भाई और एक बहन और एक बुआ सास की लड़की व मेरी बेटी भी शामिल है। मैं हैरान रह गई कि मुंह पर सब कैसे मीठे बनते हैं और असल में क्या है। मैंने अब नो कांटेक्ट वाला रिश्ता इन सब से बना लिया है। केवल व्हाट्सएप पर ही जो वो भेजते हैं मॉर्निंग में, वो वैसे ही भेज देती हूँ, जो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। 24 घंटे 365 दिन पूरे दिल से मैं अपने गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। आज हम जिंदा हैं तो गुरुजी की कृपा की वजह से ही, वरना पता नहीं क्या होता। मैंने कहा, गुरुजी, मैंने हमेशा तन मन धन से सबकी सेवा करी। मेरा बेटा स्पेशल चाइल्ड है, फिर भी लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरा मन तो अब मरने को ही करता है। गुरुजी तो कहते हैं, पुत्र, तू अपने आप को कभी अकेला मत समझना। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरे चारों ओर मैंने सुरक्षा कवच बना दिया है। मेरे होते हुए तेरा कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। तेरे हाथों से तो कईयों का कल्याण होना है। गुरुजी, मेरे पति अंकल की तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना। आज गुरुवार का दिन है, गुरुजी का दिन है। और संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करूंगी। मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और मैं प्राची आंटी का भी बहुत शुक्राना करूंगी कि उन्होंने मेरे सत्संग को शेयर कर दिया। उनके पूरे परिवार को गुरुजी खुशियों से भर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपका हर पल शुक्राना, हर घड़ी हर वेले का शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के आदेश से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और संगत जी, गुरुजी की आज्ञा होगी मैं वही लिखूँगी। संगत जी, हमारे गुरुजी हमें
ऐसी सेवा हमेशा से देते रहे हैं। और मेरी यही विनती है संगत जी, जो मुझे आज मेरे गुरुजी का मैसेज आया कि मेरी बेटी आज शनिवार वाले दिन मेरा तेरे और शनि देव को तेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। तेरे ऊपर जो भारी समय था वो सब ख़त्म कर दिया है। शनि देव तेरे कर्मों दा बोझ हल्का कर रहे हैं। हुण ते गुरु जी की कृपा नाल तेरे रुके काम चलेंगे और पैसे की कोई भी तंगी और डर सब खत्म होगा और घर में खुशी और सुकून होगा। तू बस शुक्राना कर। संगत जी, हमारे गुरुपा हमारा इतना ध्यान रखते हैं। मैं यह चाहती हूँ हमसे जितना शुक्राना करें, हमें अपने गुरु जी का शुक्राना ज़रूर करना चाहिए। हमारे गुरुपा हमारे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें थोड़ा सा भी भोगने नहीं देते हैं। हमारा इतना ध्यान रखते हैं, हमारी सारी चिंताएं हम और हमारे हर पल को गुरु जी के चरणों में मैं आज सौंप देती हूँ। उनका बहुत बहुत शुक्राना है और मैं अपने गुरु जी से यही अरदास करूँगी कि मेरे गुरु जी, मुझे आप ऐसे ही अपने सत्संग शेयर करने की सेवा यूं ही बख्शते रहना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल हर वेले हर घड़ी का शुक्राना मेरे महादेव। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आदेश है मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी। हमेशा आपको मैं शुक्राना कर पा रही हूँ। आपकी बहुत कृपा है मेरे दोनों बच्चों के ऊपर। आपने मेरी ज़िंदगी मेरे जमाई के रूप में जिसे मेरी बच्ची के लिए चुना है वो बहुत प्यारा है और वह हमेशा मेरी बच्ची को खुश रखेगा। मुझे पूरा विश्वास है आपकी कृपा से उसका मूल्यांक 7 है और ये सब आपकी कृपा से ही हो पाया है। मुझे सब पता है। आपका मैसेज आ गया था कि बेटी, ये मुंडा मैं तेरे बेटी वास्ते चुनिया है और सच में गुरुपा वो बहुत अच्छा है, दिल का नेक इंसान है। आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। बस गुरु जी, अब आपसे एक अरदास और है कि उसकी जॉब आप देख लेना। आप सब जानते हैं कि आपसे कुछ नहीं छिपा है और मुझे विश्वास है आप जल्दी ही कुछ करेंगे। आप अपनी बेटी को निराश नहीं करेंगे। सब सही से हो जाएगा। वहाँ रहना, काम करना, सब कुछ सही हो जाएगा। आप बहुत दयालु हो, आपको सब कुछ पता है। आपकी कृपा के बारे में हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते हैं। गुरुपा, मैं अपने परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और मैं अपने गुरुजी से यही कहूँगी कि मेरे गुरुपा, मेरा बेटा मेरा कहना मानने लगे। कभी तंग करता है, बात सुनता ही नहीं है, ज़िद्दी है। थोड़ा सा आप उसे अपना आशीर्वाद दे देना, मैं आपसे यही विनती करूँगी। बाकी दुकान का काम आपकी कृपा से हो रहा है और मेरे सारे काम आप ही देख रहे हो। आपकी कृपा से सब कुछ चल रहा है और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी से संगत जी, मैं नवंबर 24 से जुड़ी हूँ। तब से लेके आज तक हर पल मेरी फैमिली और मेरी परिवार की गुरु जी रक्षा करते हैं। चाहे हेल्थ का इशू हो, चाहे ब्लैक मैजिक के रिगार्डिंग, हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम सत्संग सुनवा कर गुरु जी दूर कर देते हैं। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। सबसे बड़ा शुक्राना गुरु जी, आप अपनी बेटी बनाने का, अपनी संगत में शामिल करने का। अभी कुछ दिन पहले से ही गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि बेटे, मैं तेरे कर्म काट रहा हूँ, अब तेरे घर में खुशियाँ बरसने वाली हैं। मेरे बेटे के भी कष्ट काट रहा हूँ। इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। अपने बेटे के शुक्राना को स्वीकार करना मेरे गुरु जी। संगत जी, यह मेरे जो है थर्सडे का सत्संग है। संगत जी, गुरु जी महाराज की बहुत बहुत कृपा मेरे परिवार पर रही है। संगत जी, जो जर्नी मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ वो गुरु जी की कृपा की वजह से ही संभव हो पाई है। संगत जी, गुरु जी की कृपा की वजह से ही मेरी बेटी के फेस पे जो प्रॉब्लम हो रही थी, जो कोई भी ठीक नहीं कर रहा था,
संगत जी बस गुरु जी महाराज ने सब कुछ ठीक कर दिया है। संगत जी मेरे पति अंकल को कुछ महीनों से पता नहीं क्या हुआ है, जैसे वो मेरे पति अंकल ही नहीं कोई और हैं। वो बहुत उदास चिड़चिड़े रहते हैं और मेरी बेटी मुझसे बात कम करती है, झगड़ा ज़्यादा करती है। बहुत दुखी हूँ, लेकिन गुरु जी महाराज ने ऐसे संभाला है, लगता ही नहीं कि कुछ गलत होगा। संगत जी स्थिति ऐसी बन जाती है कि तलाक पर मसला आ जाता है। बस गुरु जी ने हाथ पकड़ रखा है और हमें मेरे घर गृहस्थी को वो ही बचा रहे हैं। संगत जी ऐसा है गुरु जी महाराज, मेरे गुरुपा कहते हैं बेटी तूने बहुत दुख दर्द झेले हैं, लेकिन अब नहीं, अब मैं सब ठीक करूँगा। मेरे दुश्मनों को ठिकाने लगा लेंगे खुल के, क्योंकि संगत जी उन्होंने मेरे घर को बर्बाद कर दिया है। लेकिन अब अति की है संगत जी उन्होंने, अब मैं उनको मज़ा सिखाऊंगा। गुरुजी मुझे यही कहते हैं। संगत जी मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूंगी। संगत जी गुरुजी ने मुझे ये भी मैसेज दिया था कि तेरे परिवार को मौत के मुंह से वापस लाया हूँ। मेरे गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही सब पर अपनी मेहर बनाए रखना और हमारे सारे माड़े कर्म को आप यूं ही काट देना। मैं आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना करूँगी कि वो मेरे सत्संग को शेयर करती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिखकर आया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं अपने अंकल की तरफ से गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत परिवार के साथ। संगत जी 22 जुलाई को मेरे हस्बैंड को ट्रेनिंग पर जाना था, 22 जुलाई को पुणे ट्रेनिंग पर, लेकिन उन्होंने ध्यान रखा कि वो 23 को जाना है। फिर वहाँ जब लोग पहुंच गए तो वहाँ पर जाकर उन्होंने फ़ोन किया कि आज तो ट्रेनिंग है और 5 दिन की ट्रेनिंग है। बारिश हो रही थी और संगत जी वो बाय बस गए, इससे उन्हें कोई आगे परेशानी नहीं हुई। इसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही गुरुपा हमारे सारे कष्टों को आप अपने ऊपर लेते रहना, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंत कोट शुक्राना। संगत जी मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग गुरु जी की पुरानी संगत का है। संगत जी एक बार संगत जी गुरु जी के दरबार में अंकल जी पहुंचते हैं पहली बार। गुरु जी उन्हें नीचे बैठने को कहते हैं, लेकिन अंकल के लिए ये मुश्किल था क्योंकि उनकी कमर में दिक्कत थी। लेकिन गुरु जी के कहने पर वह बैठ जाते हैं। बाकी संगत की तरह उन्हें भी चाय प्रसाद दिया जाता है और उस समय गुरु जी अपने हाथों से संगत को हलवा और मिठाई प्रसाद बांट रहे थे, जो अंकल को भी दिया गया। अंकल को गुरुजी पर विश्वास नहीं था और ना उनको पता था कि उनके सामने साक्षात भगवान गद्दी पर विराजमान है। वे सोच रहे थे कि मैं ये कहाँ फंस गया, जहाँ सभी एक थाली में बैठकर लंगर खा रहे हैं। लंगर खाने के बाद गुरुजी सभी संगत से कहते हैं आप जाओ, लेकिन अंकल को जाने को नहीं कहते। रात 11 बज रहे होते हैं और मंदिर में कुल 7 से 8 संगत थी और वे अंकल और आंटी भी थे। अचानक गुरुजी उठकर अंकल से 3-4 फीट की दूरी पर फर्श पर बिना कुछ बिठाए लेट जाते हैं और एक संगत को इशारा करते हैं कि उनके हाथ पांव दबाएं। संगत जी सेवादार अंकल हाथ पैर दबाने लगते हैं और फिर एक झटके से गुरुजी उठते हैं और अंकल से कहते हैं अपनी बेल्ट उतार। अंकल ने कहा उस दिन वो जो बेल्ट उतारी, आज 25 साल हो गए अंकल ने बेल्ट नहीं पहनी है। उन्हें नहीं पता गुरुजी ने उनका दर्द कहाँ गायब कर दिया। तब से अब तक ना वो कोई दवा लेते हैं, ना कोई बेल्ट, ना ही फिजियोथेरेपी। आज अंकल 67 ईयर्स के हैं, लेकिन गुरुजी की मेहर से 150 किलोमीटर का ड्राइव करने पर भी अंकल को दर्द नहीं होता। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग गुरुजी की पुरानी संगत आंटी है, जिन्होंने गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद जिन्हें ब्लड कैंसर हो जाता है। डॉक्टर जवाब दे देते हैं और उनके पास 4 दिन से ज़्यादा समय नहीं था। उनकी जिनके साथ महाशिव स्वरूप हो, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संगत जी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती, डॉक्टर हैरान रहते कि ये कैसे चमत्कार हुआ। आंटी को डिस्चार्ज किया जाता है,
हॉस्पिटल से डॉक्टर उनसे कहते हैं आप जितने दिन भी एडमिट रहे उतने दिन एक अंजे से व्यक्ति आपके बेड के पास बैठे रहते। वो कौन है, मुझे उनसे मिलना है। तो आंटी पूछती हैं कौन थे, कैसे दिखते थे, क्या पहनते थे, आप ये तो बताएं। तो डॉक्टर बताते हैं कभी पैंट शर्ट पहने होते थे तो कभी वाइट कपड़ों में होते थे, कभी आपके बेड को निहार रहे होते थे तो कभी आपके बेड की सलवटें ठीक कर रहे होते, कभी हमने जो आपको मेडिसिन ड्रिप लगाई होती उसे निहार रहे होते, पूरी रात आपके पास बैठे रहते। आंटी जी को समझते देर नहीं लगी कि ये तो मेरे गुरुजी ही हैं। पास खड़े एक व्यक्ति से आंटी जी कहती हैं आप गुरुजी का स्वरूप इन्हें फ़ोन में दिखाइए। और स्वरूप दिखाने के बाद डॉक्टर कहते हैं हाँ यही तो हैं जो पूरी रात आपके पास बैठे रहते, मुझे इनसे मिलना है। तो आंटी जी कहती हैं कि आप इनसे नहीं मिल सकते क्योंकि गुरुजी तो 2007 में ही चोला छोड़ चुके हैं, पर वो आज भी मेरे अंग संग हैं। कितना ही प्यारा सत्संग है ना संगत जी। अब सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी जानते हैं सत्संग के अंत में हम जपजी साहिब की पौड़ी का अनुवाद करते हैं। आज की जपजी साहिब की पौड़ी है मनहे पावहे मोख दुआर, मनहे परवाह सुधार, मनहे तरतारे गुरसिख, मनहे नानक बहवे न बिख, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोई। अर्थात यदि मन में प्रभु के नाम की लगन लग जाए तो मनुष्य झूठ से छुटकारा पाने का रास्ता ढूंढ लेता है। ऐसा मनुष्य अपने परिवार को अकाल पुरख की टेक दृढ़ करवाता है। नाम में मन पसीजने से ही सद्गुरु स्वयं संसार रूपी सागर से पार लंघवा सकते हैं, सिखों को पार कर देते हैं। नाम में मन जुड़ने से ही हे नानक मनुष्य हरे की मुताजगी नहीं करते फिरते। अकाल पुरख का नाम जो माया प्रभाव से परे है, इतना ऊंचा है कि इसमें जुड़ने वाला भी उच्च जीवन वाला हो जाता है। पर यह बात तभी समझ में आती है जब कोई मनुष्य अपने मन में हरि नाम की लगन पैदा कर ले। पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पावे दरगेह मान, पंचे सोदही दर रजान, पंचह का गुरहा एक ध्यान। अर्थात गुरुजी ने कहा जिस लोगों की तवज्जो नाम में जुड़ी रहती है, जिनके अंदर प्रभु के वास्ते लगन बन जाती है, वही मनुष्य यहाँ जगत में मशहूर होते हैं और सभी के नायक होते हैं। अकाल पुरख के दरबार में वही पंचजन मान सम्मान पाते हैं। राज दरबारों में भी वह पंचजन ही शोभनीय हैं। इन पंचजनों की तवज्जो का निशाना केवल एक गुरु ही है। भाव गुरु शब्द में ही रहते हैं और गुरु शब्द में जुड़े रहना ही उनका असल निशान है। संगत जी, गुरु जी हमेशा हमें अमृत वेला उठने के लिए कहते हैं और संगत जी हम अमृत वेला भी गुरु जी की कृपा की वजह से ही संभाल पा सकते हैं, क्योंकि संगत जी अगर गुरु जी चाहें तो ही वो हमें अमृत वेला बख्शे हैं। संगत जी सुबह 3 से लेके 6 बजे के बीच में आप उठकर अमृत वेला कर सकते हैं। वैसे तो 3 बजे से लेकर 4 बजे तक अमृत वेले का डायमंड टाइम होता है और 4 बजे से 5 बजे तक गोल्डन टाइम। और संगत जी आप 3 से 6 बजे के बीच में अमृत वेला कर सकते हैं। और अगर आप नहाना भी नहीं चाहते, आप नहा सकते नहीं हैं तो कोई बात नहीं, हाथ मुँह धोकर गुरु जी के स्वरूप के सामने गुरु जी का नाम जप करें, जपजी साहिब का पाठ पढ़ें, सुखमनी साहिब का पाठ पढ़े। आप यही कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको रेगुलर जिस टाइम पर आप करते हैं उस टाइम पर ही उसे रेगुलर करिए। गुरुजी महाराज ने हमें किसी भी अहम वहम में पढ़ने से मना किया है, इसलिए आप ऐसी कोई भी बाउंडेशंस हमारे ऊपर गुरुजी महाराज ने नहीं रखी है। संगत जी आप सभी जानते हैं कि आने वाली 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा का दिन है, जो हमारे संगत परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है। संगत जी गुरु पूर्णिमा यानी गुरु की पूजा का दिन। संगत जी गुरु पूजा तो हमें रोज़ ही करनी चाहिए, लेकिन संगत जी उस दिन वो विशेष दिन होता है जो आने वाली 29 जुलाई 2026 को है और उसी के अगले दिन से सावन मास की शुरुआत हो जाती है और पावन सोमवार के दिन गुरु जी के मंदिर में विशेष प्रसाद का वितरण किया जाता है। संगत जी बस हमें अपने गुरु जी से यही कहना चाहिए, यही अरदास करनी चाहिए कि मेरे गुरु जी जब आपकी अपार
शरण से ही हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। मनुष्य की संसार की सभी इच्छाएं तभी पूरी हो सकती हैं और जीवन के सभी भय और दुख नाश सब गुरु परमेश्वर का सिमरन करने से ही सारे कष्ट सदा के लिए दूर हो जाते हैं। हे मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, आपका अनंत अनंत शुक्राना कि आपने हमें सिमरन और सेवा की अनमोल दात बख्शी है। हमारे जीवन के हर उस दुख के लिए शुक्राना जो आपने अपने ऊपर ले लिया है। हमारी झोली में बिन मांगे खुशियाँ डालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना और इस सुंदर सुबह के प्यारे दर्शन कराने के लिए आपका अनंत कोट शुक्राना। हर सांस के साथ साथ आपका लख लख बार शुक्राना। गुरु जी महाराज, हमारे इस प्यारे गुरु परिवार पर आप अपनी यूं ही मेहर भरा हाथ हमेशा बनाए रखें, सबको तंदुरुस्ती और आत्मिक शांति बख्शे। आप सभी का दिन संगत जी आज बहुत मंगलमय हो और गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर अपनी हाथी गुरु चरणों में ज़रूर लगाएं और संगत जी नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी।